बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें कुछ टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें से कुछ टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ज़रा। तो हमारे पास ये है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने डिफ़ाइन करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अ मैट्रिक्स in which all the entries are zeros except non-diagonal entries. All the entries are zeros except diagonal entries. हमने लिखा अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरोज एक्सेप्ट डायगोनल एंट्रीज, के डायगोनल एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। इसमें ये भी हो, इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज़ इक्वल टू 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 एंड 1 0 0 2। इसमें डियर स्टूडेंट हमने देखा कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉन ज़ीरो हैं और जो बाकी एंट्रीज हैं वो ज़ीरोज़ हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते थे, एक मैट्रिक्स हम यूं भी लिख सकते हैं 1 0 2 0 3। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1 0 0 0 3 0 0 0 5। तो हमने देखना है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉन ज़ीरो है। डायगोनल एंट्रीज क्या है? नॉन ज़ीरो। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये तमाम डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो सकती थी, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं नॉन ज़ीरो हैं, यहाँ पे भी डायगोनल एंट्रीज जो हैं नॉन ज़ीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कम अज़ कम एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरीके से हम एक और डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal entries are equal to 1। डियर स्टूडेंट, इसको हमने यूं डिफाइन किया है अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड identity matrix. This matrix is called identity matrix.
इसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हमारे पास है ए एक मैट्रिक्स है जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसी तरीके से बी क्या है 1 0 0 1, और इसी तरीके से सी है हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 0, और इसी तरीके से 0 0 0 और 1। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या है 1 है। नॉन ज़ीरो तो बेसिक नॉन ज़ीरो तो ऑलरेडी है, लेकिन ये 1 है। जब डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाए कि ये एंट्रीज 1 हो गई हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने अब जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which all the diagonal entries are same to each other. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि के 0 0 0 के 0 0 0 के b is equal to 2 0 0 2 and c is equal to 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5। डियर स्टूडेंट, हमने स्केलर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम टू ईच अदर, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जिसमें हम देखते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है। जैसे कि हमने यहाँ के को पुट किया, यहाँ पे के, यहाँ पे भी के हमने लिखा और यहाँ पे भी के लिखा हमने। डियर स्टूडेंट, अब हम ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमने 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा डायगोनल एंट्री के तौर पर। इसी तरीके से हमने यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज को 5 लिखा। तो ये हमारे सारे स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। उम्मीद की जाती है कि आपको ये डेफिनेशन और इनकी एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी समझ आई होगी, और मुझे आप कमेंट करके इसका फीडबैक देंगे। थैंक यू सो वेरी मच।